नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन के कार्यालय में। हमारे साथ है पत्रकार रत्नाकर सिंह जी। आगामी 10 नवंबर को यहाँ पर कुछ ये सम्मान समारोह कर रहे हैं, कुछ पत्रकारों को सम्मान कर रहे हैं, कुछ समाज सेवियों को सम्मान करने जा रहे हैं। आइए हम समझते हैं। एक विचार गोष्ठी का भी आयोजन कर रहे हैं जो कि पत्रकारिता से ही रिलेटेड है। आइए हम जानते हैं क्या कुछ उस दिन होने वाला है। 10 नवंबर को एक आप कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या कार्यक्रम है, किस तरह का कार्यक्रम? देखिए, कार्यक्रम पत्रकारिता जगत को समाज से जोड़ने का कार्यक्रम एक तरीके से। आप इसको मानिए कि पत्रकारिता एक दौर था जब पत्रकारिता को पीड़ित समाज न्याय के अंतिम दरवाजे के रूप में देखता था, लेकिन पीछे कुछ समय से ऐसा हो रहा है कि पत्रकारिता समाज के आक्षेपों में आ गई है। कभी कोई आरोप लगाता है कि ये गोदी मीडिया है, कोई कहता है ये चापलूस मीडिया है, कोई कहता है ये भ्रष्ट मीडिया है। मतलब इस तरीके के एडवर्स रिमार्क पत्रकारिता को मिलने लगे। विचारणीय प्रश्न ये है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? जो दरवाजा कभी समाज के लिए न्याय का अंतिम दरवाजा होता था, जब हर जगह से नागरिक टूट जाते थे और तब वो पत्रकारिता के शरण में आते थे। तो इसको लेकर हम लोग एक गोष्ठी कर रहे हैं जिसका विषय है वर्तमान पत्रकारिता से समाज की अपेक्षाएं। समाज हमसे क्या अपेक्षा करता है, एक पत्रकारिता से, एक मीडिया कंसर्न से क्या उम्मीदें करता है। निश्चित तौर पर जो आरोप लगते हैं उस आरोप में सबसे अधिक राजनीतिक मंच से वो आरोप आते हैं। अगर उनके मन की खबर नहीं लगी तो वो आरोप लगाते हैं, मन की खबर लगी तो उनका विरोधी आरोप लगाता है, जबकि पत्रकारिता हमेशा निष्पक्षता को लेकर चलती है। ऐसे में इस गोष्ठी में हमारी अध्यक्षता गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव करेंगे। राजनेता के रूप में गोरखपुर के सांसद और प्रख्यात फिल्म कलाकार जिनके अभिनीत फिल्म अभी ऑस्कर के लिए भी गई है, रवि किशन शुक्ल जी इसके मुख्य अतिथि होंगे। मुख्य वक्ता के तौर पर हम एक वरिष्ठ पत्रकार को ला रहे हैं, मनोज राजन त्रिपाठी, जो उत्तर प्रदेश के पत्रकारिता के एक जाजलमान नक्षत्र कहा जा सकता है, प्रतिभा है। वो जी न्यूज़ के स्टेट हेड भी रहे और वर्तमान में वो तमाम न्यूज़ चैनल में पैनलिस्ट का काम करते हैं और फ्रीलांसिंग भी करते हैं और स्क्रिप्ट राइटिंग भी करते हैं। इनके साथ में महिला शक्ति के रूप में एक स्थापित राजनेता और गोरखपुर के पूर्व महापौर श्रीमती अंजू चौधरी, रेलवे के पूर्व सीओएम, जो एक विचारक के तौर पर जिन्होंने पूरे पूर्वांचल में अपने नाम की एक गूंज बनाई है, और एक प्रख्यात विधिवेत्ता हैं राकेश त्रिपाठी जी। गोरखपुर में सहायक सूचना निदेशक रह चुके विधायक हंसुराम जी, युवा विधायक विपिन सिंह और सीपीआरओ रेलवे, इनको हम लोग मंच दे रहे हैं। इस कार्यक्रम में हम पत्रकारों का सम्मान करेंगे और ये सम्मान हमारे उन पत्रकार साथियों के नाम पर होगा, उनकी स्मृतियों में होगा जो असमय ही जिन काल कवलित हो गए, हमारा साथ छोड़ गए। रोहित पांडे जी, दूरदर्शन गोरखपुर के स्वर्गीय रत्नेश मिश्र जी, आकाशवाणी समाचार प्रभाग गोरखपुर के इंचार्ज प्रभारी रहे स्वर्गीय दिनेश राय जी, और पत्रकारिता में फोटो जर्नलिज्म के क्षेत्र में भारत में एक पहचान बनाने वाले स्वर्गीय राजीव केतन जी की स्मृति में हम गोरखपुर से प्रिंट और फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए प्रदेश में अपने नाम की धूम मचाने वाले भाजपा के वर्तमान विधायक शलभमणि त्रिपाठी जी, गोरखपुर में आज से क्राइम रिपोर्टिंग की शुरुआत करके सहारा में क्राइम रिपोर्टिंग के स्तर को एक ऊंचाई देने वाले और वर्तमान में लखनऊ में कार्यरत वागीश दर्द द्विवेदी जी, उनके साथ गोरखपुर से ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को एक गोरखपुर में मंच देने वाले और वर्तमान में लखनऊ में जनमत टीवी के स्टेट हेड
अभिलाष भट्ट जी और सहारा राष्ट्रीय सहारा गोरखपुर यूनिट में कार्यरत धीरज श्रीवास्तव जी को हम लोग सम्मानित करेंगे। साथ ही अगर भारतीय सनातन की स्थिति देखी जाए तो महिला शक्ति का एक बड़ा ही योगदान रहता है। हमारे इतिहास में रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी देवी, उदा देवी, इन लोगों ने अंग्रेजों के समक्ष घोड़ों पर चढ़कर जिस तरीके से रण का कौशल प्रदर्शित किया था वो एक आदर्श हैं। तो इनके स्मृति में, इनके नाम पर देवरिया में नगर पालिका अध्यक्ष में लगातार तीसरी बार कार्य, निश्चित ही उनके में कुछ ऐसी योग्यता होगी, समाज के प्रति उनका ऐसा लगाव होगा। श्रीमती अलका सिंह जी, उन्हें हम लोग रानी लक्ष्मीबाई स्मृति महिला शक्ति सम्मान दे रहे हैं। और गोरखपुर के पुराने समाजसेवी रईस परिवार जिन्होंने गोरखपुर विश्वविद्यालय बनाने में भी एक अहम भूमिका निभाई, चौधरी राम लखन चंद जी के परिवार की वर्तमान कड़ी श्रीमती चारू चौधरी जो वर्तमान में महिला आयोग उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष है, हम इनको झलकारी देवी महिला सम्मान देंगे। और इन सबसे ऊपर एक गोरखपुर में छात्र नेता से अपना कैरियर शुरू करने वाले डॉक्टर अशोक श्रीवास्तव, जिन्होंने पत्रकारिता में भी दखल रखा, समाज सेवा में भी दखल रखा और राजनीति में भी दखल रखा, लेकिन असमय ही मृत्यु ने उन्हें हमसे छीन लिया। डॉक्टर अशोक श्रीवास्तव को, उनकी समाज सेवा को हम लोग लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान देंगे और यह सम्मान भी हम एक स्थापित समाजसेवी स्वर्गीय बालकृष्ण बजाज की स्मृति में देंगे। इस समारोह चूंकि गोष्ठी बहुत ही बृहद और गंभीर है, इसलिए इसके विषय प्रवर्तन के लिए आकाशवाणी गोरखपुर के समाचार संपादक रहे रमेश चंद्र शुक्ल जी इसका विषय प्रवर्तन करेंगे और संचालन के लिए भी इसकी गुरुता और गंभीरता को बनाए रखने के लिए गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से और गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के अध्यक्ष रहे वरिष्ठ पत्रकार शफी आजमी जी और गोरखपुर आकाशवाणी की उद्घोषिकाओं में प्रमुख स्थान रखने वाली श्रीमती नूतन मिश्रा जी इसका संचालन करेंगे। ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं, ये पहली बार कार्यक्रम हो रहा है क्या? नहीं, गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन का अपना इतिहास रहा है। हम लोग समाज से जुड़ने वाले संगठन अपने को मानते हैं। हमारा काम जैसे पत्रकारिता लेखन का काम समाचार के जरिए समाज से जोड़ने का होता है, वैसे ही गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन जीवंत पत्रकारों की एक जीवंत संस्था है। यह चाहे अन्ना हजारे का आंदोलन रहा हो, चाहे लातूर का और भारत में कहीं भी आए भूकंप का हो, उसके लिए फंड इकट्ठा करना या किसी मुद्दों पर धरना प्रदर्शन करना और मांग उठाना, इस तो हम लोग समाज से जुड़ते हैं। और दूसरे, अगर पत्रकार को हम नहीं सराहेंगे तो हमें सराहने वाला बाहर से नहीं आएगा। नहीं, हमारा सवाल है कि जो ये सम्मान समारोह कर रहे हैं, इस तरह का सम्मान समारोह ये पहली बार हो रहा है? नहीं, हम जब भी अपना शपथ ग्रहण करते हैं तो उसमें हम समाज के विभिन्न वर्गों से, उसमें पत्रकार भी होते हैं, स्थापित चिकित्सक भी होते हैं, हर वो व्यक्ति जिनके कार्य आचरण व्यवहार से गोरखपुर का नाम रोशन होता है, हम उनको सम्मानित, खेल की दुनिया से भी सम्मानित करते हैं। 10 तारीख को क्या शपथ ग्रहण आपका? नहीं, शपथ ग्रहण नहीं है, लेकिन एक, चूंकि मैंने आपसे बताया कि वर्तमान में एक बहुत ही संगीन मोड़ पर समाज और पत्रकारिता का रिश्ता आ गया है, जहां पत्रकारिता पर समाज को एक संदेह की दृष्टि आ गई। तो एक पत्रकार संगठन के रूप में हमारा ये एक दायित्व बनता है कि हम गहराई तक जाएं कि यह विश्वास की जो एक बड़ी ही मजबूत कड़ी थी वो कहां से कमजोर पड़ी है, और उसको तदनुरूप हम अपने पत्रकार भाइयों से भी अनुरोध करेंगे कि वो इसमें परिवर्तन करें, ताकि जो समाज के विश्वास की कड़ी थी एक बार पुनः एक मजबूत औलाद की कड़ी बन के उठे। गोरखपुर प्रेस क्लब के साथ ये ज्वाइंट वेंचर आपका हो रहा है, ये तो पहली बार हो रहा है। जब हम शपथ ग्रहण करते हैं, देखिए गोरखपुर में मैं आपको बता दूं, मुख्य रूप से 3 पत्रकार संगठन हैं और तीनों ही समाज के और पत्रकारों के हितार्थ तन मन धन सबसे लगे रहते हैं। गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन के 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं और गोरखपुर प्रेस क्लब गोरखपुर एक संगठन है जो 1993 में
गठित हुआ था। और गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब एक है जो गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन के साथ ही गठित हुआ था। तो ये चूंकि गोरखपुर प्रेस क्लब गोरखपुर के पास अपना कोई भवन नहीं है, तो एक आपसी सौहार्द के रूप में गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने अपने भवन में उनका कैंप कार्यालय रखा और उनको हर वो सुविधाएं मुहैया कराने का प्रयास किया जिससे वो भी अपनी गतिविधियों को चला सके। क्योंकि ये एक बड़ा कार्यक्रम था, इसलिए इसमें दोनों की सहभागिता को लेकर चलना, ये पूरे गोरखपुर के पत्रकारों का आयोजन है। एक नाम है कि संयुक्त वेंचर है, लेकिन ये पत्रकारों का आयोजन है। भविष्य में इस तरह के कार्यक्रम और देखने को हमको मिलेंगे? लगातार मिलेंगे, बराबर मिलेंगे, आज तक मिलते रहे हैं और आगे भी मिलते रहेंगे, और आप ही के जरिए हम इसकी सूचना भी देते रहेंगे। तो ये थे पत्रकार रत्नाकर सिंह जी। ये बता रहे थे कि 10 तारीख का जो आगामी 10 नवंबर को जो प्रोग्राम होना, ये कहाँ पर होगा? ये प्रोग्राम गोरखपुर क्लब सिविल लाइन गोरखपुर क्लब में ये प्रोग्राम होने वाला है, जिसके अंदर गोष्ठी होगी और पत्रकारों को सम्मानित किया जाएगा और वरिष्ठ समाज सेवियों को सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही एक लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी दिया जा रहा है, जो अशोक श्रीवास्तव जी को दिया जा रहा है मरणोपरांत। पूरी रूपरेखा इन्होंने बताया। 10 तारीख का इंतजार होगा कि देखेंगे कि कौन बड़े यहाँ वक्ता आ रहे हैं और अपने विचारों को दे रहे हैं। हम आप उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से EN डेली के लिए। धन्यवाद।